का ही नाम आया और आज हमारे आनंद जी भी जो है शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए आए। उनका बहुत बहुत स्वागत। तो पिछले महीने उनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था, तो बहुत सुंदर कथा रही, बहुत अच्छा व्यवस्था रही। तो भगवान ऐसी मति और संपत्ति सबको दे कि जो भगवान की सेवा में अपने धन को लगाए। तो यहाँ धीरे धीरे रात्रि का जो तीसरा प्रहर था वो आरंभ हुआ और तीसरे प्रहर में उस व्याध के मन में विचार आया कि दो दो हिरणे आए, लेकिन बात बनाकर चली गई। क्या करूं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए, ऐसा विचार ही कर रहा था कि तभी सामने से एक हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा हिरण आते हुए दिखाई दिया। हृष्ट पुष्ट हिरण को देख करके व्याध ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और जैसे ही धनुष पर चढ़ाया तो खड़खड़ाहट की आवाज हुई, थोड़ा जल गिरा शिवलिंग के ऊपर, बेलपत्र गिरे और तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। उसके द्वारा व्याध का बहुत सारा पाप जो था वो नष्ट हो गया। खड़खड़ाहट की आवाज जब हुई तो उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा। व्याध समझ गया ये तो काल का ही स्वरूप है। उसने पूछ लिया, ए वनेचर, क्या करना चाहते हो? व्याध ने कहा, तुम्हें मार करके मैं अपने माता पिता और पत्नी की भूख समाप्त करूंगा, उनके उदर की पूर्ति करूंगा। हिरण ने कहा, आज मेरा जो जन्म है वो सार्थक हो गया। अरे ये मेरा शरीर इतना मोटा ताजा है और इसे मार करके यदि तुम्हारे परिवारी जनों की भूख समाप्त होती है तो इससे बढ़कर के मेरे लिए अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन बच्चे जो है वो छोटे छोटे हैं, उन्हें मैं उनकी माता को सौंप करके आऊं और फिर तुम जो है मुझे मार करके खा ले। व्याध ने कहा, आज तुम संकट में फंस चुके हो, इसलिए बातें बना करके यहाँ से किसी प्रकार से निकलना चाहते हो। अरे तुमसे पहले भी दो हिरनियां इसी प्रकार से बातें बना करके चली गई और तुम भी चले गए, तो फिर मेरे माता पिता की भूख, मेरी पत्नी की भूख कैसे शांत होगी? उस हिरण ने कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का मैं अवश्य प्रयोग करूंगा। इस शरीर को मैं तुम्हें जरूर समर्पित करूंगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यो वै सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्यं भवेत् व्यर्थं परत्र नरकं व्रजे। कि जिसके पास सामर्थ्य होती है और वो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करता है तो समय आने पर वो सामर्थ्य जो है वो तो नष्ट हो ही जाती है, लेकिन उसको नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए आज मैं अपने शरीर को तुम्हें सौंपूंगा, लेकिन मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। उन बच्चों को उनकी माँ को सौंप दूं और फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। और सच मानना, यदि मैं लौट करके ना आऊं तो मुझे पाप लगे। शिवरात्रि को भोजन करने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है वो मुझे लगे, और दूसरे का धन हड़पने से जो पाप लगता है वो मुझे लगे, संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, यदि मैं ना आऊं। और आज व्याध ने उन्हें एक बार दया का भाव दिखाया और कहा, ठीक है। वो हिरण भी वहां से निकल करके घर पहुंचा। अच्छा, ये तीनों के तीनों आपस में, अब जब घर पहुंचा ये तो पता चला कि तीनों के तीनों ही व्याध से प्रतिज्ञा करके आ गए हैं कि हम आएंगे और तो हमें मार देगा। अब मन में विचार करने लगे, क्या करें, हमारे बच्चों का क्या होगा,
हम तीनों की तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। जेठी मृगी ने कहा कि देखो, बच्चों की रक्षा माता पिता से होती है और सबसे पहले प्रतिज्ञा मैंने की है, इसलिए मैं ही वहां जाती हूँ। छोटी वाली मृगी ने कहा, हे बहन, मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आप यहीं रहो, मैं वहां जाऊंगी। मृग ने कहा, बच्चों की जो रक्षा है वो माँ के द्वारा होती है, उनका लालन पालन जो होता है माँ के द्वारा होता है, इसलिए तुम यहीं रहो और मैं वहां जाता हूँ। लेकिन उन मृगियों ने धर्म का विचार करके मृग को जाने से मना कर दिया। अब जब कोई निर्णय नहीं हो पाता तो तीनों ने कहा तो ठीक है, हम तीनों ही चलते थे। बच्चों को सौंप दिया पड़ोसियों को, और जब जाने लगे तो बच्चों ने कहा, जो हमारे माता पिता का होगा वही हमारा होगा, और वो भी पीछे पीछे चलते हुए आए। और अब चौथा प्रहर जो था वो शुरू हो चुका था, और उस चतुर्थ प्रहर में जैसे ही वो आए तो उन सबको देख करके व्याध जो था वो बड़ा प्रसन्न हो गया, और व्याध ने आज जो है धनुष पर बाण चढ़ाया, और जब बाण चढ़ाया तो हाथ के धक्के से जो जल था वो भी शिवलिंग पर गिरा, बेलपत्र भी गिरे। चतुर्थ प्रहर की जो थी पूजा वो हो गई, और तत्काल उसका बहुत सारा पाप जो था वो भस्म हो गया। और तब उन हिरणों ने कहा कि हे व्याध, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप हमारे जीवन को सार्थक करो, आप हमारे जीवन को सार्थक करो। हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा करने के लिए हम तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। आज व्याध का जब पाप नष्ट हुआ तो व्याध मन में विचार करने लगा कि ये पशु हैं, और पशु होकर के भी अपनी देह से ये सत्कर्म करने पर लगे हुए हैं, और एक मैं व्याध हूँ, एक मैं व्याध जो इन निरीह पशुओं को मार करके अपने उदर की पूर्ति करता हूँ। आज उसके भाव जो थे बदल गए। उसने कहा, ए हिरणों, जाओ जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं मारता। जैसे ही ये कहा उसी समय महादेव जो थे वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान के उस सम्मानित स्वरूप का दर्शन किया है, और महादेव ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। व्याध ने कहा, आपके स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ है, मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया। आज उन हिरणों ने महादेव का दर्शन किया तो वो भी देह से मुक्त हो गए, और सुंदर विमान उनके लिए आया, विमान में बैठकर शिवलोक को चले गए। आज महादेव ने कहा, ए व्याध, मैं तुम्हारे भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें श्रृंगवेरपुर नाम की जो नगरी है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, उसके भोक्ता तुम ही होगे, तुम्हारा नाम गुहू होगा, और मेरे भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम एक दिन वहां आएंगे और अपना दर्शन देंगे। व्याध जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ था, और उसी व्याध के नाम से महादेव वहां पर विराजमान हुए। बोले व्याधेश्वर महादेव की जय। तो अद्भुत पर्वत पर महादेव आज भी व्याधेश्वर के रूप में विराजमान हैं, और यहाँ जो कथा आपने श्रवण की उसमें शिवरात्रि की जो महिमा है उसको गाया गया कि अनजाने में ही एक भील, एक व्याध जो पशुओं को मारने वाला है, उसके द्वारा निराहार रह करके अनजाने में 4 प्रहर की पूजा हुई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 प्रहर की पूजा हुई, और उससे उसका बहुत सारा पाप नष्ट हुआ। यहाँ तक कि महादेव का दर्शन भी हुआ, और इतनी बड़ी नगरी जो है उसको प्राप्त हो गई भोगों के लिए। तो जो
ज्ञान पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो फिर उनका कल्याण क्यों ना होगा। इसलिए महादेव आज भी उसी व्याध के नाम से, व्याधेश्वर महादेव के नाम से उस अर्बुद पर्वत पर आज भी विराजमान। हर देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ